गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। चौहान, पीयूष, हरेंद्र, अर्जुन, दिनेश, राहुल, पवन, श्याम, गौरव, सुजीत, मोहम्मद, सुमित, किशन। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। ना, ठीक। गुड 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 आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जी, तो भाई हमने स्टार्ट किया है। क्या शुरू किया बाबू? क्या पढ़ना शुरू किया हमने? रीजनिंग। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशल बैच की खास बात क्या होती है? स्पेशल बैच की खास बात ये होती है कि ये जो बैच होता है ये किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं करता। ये बैच हर एग्जाम को टारगेट करता है। ये बैच हर उस एग्जाम को टारगेट करता है जिसमें रीजनिंग आती है और जिसका एग्जाम देकर आप बनोगे सरकारी नौकर, है ना। हर उस एग्जाम को टारगेट करता है जी। तो कल जो हमने टॉपिक शुरू किया है डेट वॉज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ना बेसिक कंसेप्ट समझाया था कि सर डायरेक्शन और डिस्टेंस का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, दिशा और दूरी का। तो सर हमारी जो बेसिक दिशाएं होती है वो होती है ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। अगर मैं डायरेक्शंस को बोर्ड पे रिप्रेजेंट करता हूं तो कैसे रिप्रेजेंट करता हूं? लाइक दिस, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और चार होती है हमारी सब डायरेक्शंस जो कि इनके बीच में होती है। नॉर्थ और ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हाँ जी। और ये जो चैप्टर है ये टोटल 9 टाइप्स में बांटा गया। मतलब इस चैप्टर में टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में मिलेंगे। पीडीएफ नहीं मिली क्या कल आप लोगों को? बेटा क्लास नोट्स में जाओ, आपको क्लास पीएनजी मिल चुकी होगी। क्यों नहीं मिली होगी? नोट्स में क्लास, अरे क्लास पीएनजी नहीं मिली, ऐसा कैसे हो गया? हाँ जी, क्लास पीएनजी नहीं मिली है लेकिन वो अब अपलोड हो चुकी है। हाँ जी, चलिए। हम्म, वो जिन बच्चों को शो नहीं हो रही थी क्लास पीएनजी, उनको अब वो शो होने लगी है क्लास पीएनजी। ठीक है जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब आप नोट सेक्शन में जाओगे ना वहां पे आपको ये क्लास पीएनजी देखने को मिलेगी, वहां पे ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जिनको शो नहीं हो रही थी वो शो हो गई उनको। आप गजब पढ़ाते हो, आपके जैसा कोई नहीं है। हाँ, तो मैं आप लोगों को क्या समझा रहा था? मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि ये हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती है, चार सब डायरेक्शंस होती हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना सीखा? हमने इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब हम इस चैप्टर को विदाउट पेन एंड पेपर पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर हमने टोटल 9 हिस्सों में बांटा है। तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन थे। अच्छा, टाइप 1 कैटेगरी में हमसे क्या पूछा जाएगा? टाइप 1 कैटेगरी में हमसे ये पूछा जाएगा कि व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। नहीं, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। व्यक्ति ने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया ये हमें पहले से पता होगा। और हमसे पूछा जाएगा अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। हमसे पूछा जाएगा नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, और नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। ये हमसे पूछा जाता है टाइप 1 कैटेगरी में। और जब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है? सर कुछ नहीं करना, जितने भी राइट और लेफ्ट है ना उनको आपस में काट डालो।
जितने भी बेटा प्रिंट नहीं निकालना है इसका। अरे भाई साहब प्रभु, ये जो क्लास पीएनजी अपलोड हो रही है, ये जो नोट सेक्शन में आपको नोट्स अपलोड हो रहे हैं, इसका प्रिंट आउट गलती से भी मत निकालना, क्योंकि ये प्रिंट आउट बहुत महंगे पड़ेंगे और ये प्रिंट आउट निकालने के लिए नहीं है, समझ रहे हो। अगर आपको प्रॉपर ये क्लास नोट्स का प्रिंट आउट चाहिए तो आप फिर बुक परचेस कर सकते हैं, हमारी रीजनिंग बुक। उसमें ये सारी चीजें एज इट इज लिखी हुई हैं थ्योरी में, प्लस एक्सरसाइज भी, और एक्सरसाइज के ढेर सारे क्वेश्चन है ना। वो फिर हमारी बुक है जो आपको लेनी है। इसके नोट्स, जो भी क्लास पीएनजी, जो भी नोट्स सेक्शन में नोट्स अवेलेबल है, वो प्रिंट आउट निकलवाने के लिए नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के लिए है। हाँ, तो कल हमने जितने भी क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन कैसे किए बेटा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी राइट और लेफ्ट है उसको आपस में कैंसिल करो, और जो बचे उसके हिसाब से आंसर दे दो। जो बचे उसके हिसाब से आंसर दे दो, सारे राइट और लेफ्ट को आपस में कैंसिल करो, जो बचे आंसर दे दो। जैसे हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना, ये वाले मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक समझाई थी, सिर्फ राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है, जो बचे वो आंसर, कुछ नहीं बचा तो जो है ना, जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसी में चलता रहेगा। सारे राइट लेफ्ट कैंसिल करो, लेफ्ट बचा तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट निकाल दो, है ना। सारे लेफ्ट राइट आपस में कैंसिल कर दो, राइट बचा तो नॉर्थ वेस्ट का राइट निकाल दो। अच्छा, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी से याद करो बेटा। अगर सिंगल राइट है तो उसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर सिंगल लेफ्ट है तो उसका मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर दो लेफ्ट या दो राइट है तो हम क्या करते थे, डायरेक्शन को उल्टा करते थे। याद करो बेटा, दो लेफ्ट या दो राइट में क्या करते थे, डायरेक्शंस को उल्टा करते थे। तीन लेफ्ट या तीन राइट, तीन राइट का मतलब एक लेफ्ट, तीन लेफ्ट का मतलब एक राइट, फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न का मतलब क्या होता था, सेम डायरेक्शन। और अगर चार से ज्यादा वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, चार से भाग देके शेषफल पता कर लेंगे, और जो शेषफल होगा हमारा वो 0 1 2 3 होगा। देन आफ्टर हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, समझ रहे हो। हाँ जी, तो कल हमने सीखा था डायरेक्शन का टाइप 1। कल हमने सीखा था डायरेक्शन का टाइप 1। तो कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप लोग कल का लेक्चर जरूर अटेंड कर लें, ठीक है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है इस चैप्टर का। हर टॉपिक का जो पहला लेक्चर होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर होता है टॉपिक का वही बेसिक लेक्चर होता है, ठीक है। वही लेक्चर होता है जो हमारे बेसिक्स को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। तो कल मैंने जो पढ़ा था मैं एक बार रिवीजन करवाना चाहूंगा, जो भी हमने कुछ कल पढ़ा है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लो। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस ही टेक्स सम राइट देन लेफ्ट देन राइट देन लेफ्ट देन लेफ्ट देन लेफ्ट। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। एक व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर, पहले वो राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, वो फिर साउथ डायरेक्शन में चलने लगता है, फिर वो राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है। अब व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है ये बताओ। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, पहले राइट लेता है, फिर लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेता है, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है, फिर वो राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, फिर वो वेस्ट डायरेक्शन में चलने लगता है, फिर वो राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, राइट लेता है, राइट लेता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने कल सॉल्व किए थे, ठीक है। सर, आई एम फॉर्मली बिलोंग्स टू इंडियन आर्मी फोर्स एंड करेंटली वर्किंग इन यूपी पुलिस। टू टिल दैट आई वॉज। जय हिंद भाई। सबसे पहले तो आपको as ring of BOD class today first time online with you are great teachers I also belong to अलीगढ़। अरे आप अलीगढ़ से ही हैं और सिविल सर्विस में हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप देश की सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया, जय हिंद। तो आप बीओडी से सिलेबस कंप्लीट करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं बीओडी से भी सिलेबस कंप्लीट पूरे तरीके से। बस फर्क सिर्फ इतना है, बीओडी में इस साल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और बाकी जो चैप्टर्स में कराते जाऊंगा इस साल जो मेंस में आया है ना, सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको लाइव में कराऊंगा। बट फर्क सिर्फ इतना ही है और कुछ फर्क नहीं है, आप पूरा सिलेबस अपना बीओडी से कंप्लीट कर सकते हैं।
है ना। ऐसा नहीं कि आप बीओडी से सिलेबस कंप्लीट करोगे तो कुछ छूट जाएगा आपसे, कुछ नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है जी। तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो कल की क्लास में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। ये कल की क्लास में हम कर चुके हैं क्वेश्चन। सर सारे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। बेटा लेफ्ट बचा तो ईस्ट का लेफ्ट निकाल दो, ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ। ठीक है, सारे राइट लेफ्ट आपस में कैंसिल कर दो, जो बचा वो आंसर। क्या बचा, दो लेफ्ट बचा। अच्छा दो लेफ्ट का मतलब क्या है, दो लेफ्ट का मतलब अपोजिट। तो आप नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट कर दो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट आ गया साउथ वेस्ट, है ना। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो बेटा, इस साउथ से पहले, इस साउथ से पहले जो भी कुछ हुआ हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली तो वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा ना। इस साउथ से पहले जो भी कुछ हुआ हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनली वो साउथ डायरेक्शन में चलने लगा। तो हम जो राइट लेफ्ट कैंसिल करेंगे वो इसके बाद करेंगे। तो साउथ का राइट क्या होगा, साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ का राइट होगा वेस्ट। अब जरा यहां देखो, इस वाले क्वेश्चन में बाबू इस वाले वेस्ट से पहले जो भी कुछ हुआ, इस वाले वेस्ट से पहले जो भी कुछ हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बचे हैं दो राइट, तो दो राइट का मतलब क्या होता है, वेस्ट का दो राइट, दो राइट का मतलब अपोजिट कर दो बेटा। वेस्ट का उल्टा क्या होगा, वेस्ट का उल्टा होगा ईस्ट। एक बच्चा कह रहा है कि अगर राइट लेफ्ट कटे ही ना तो क्या होगा। अरे यार तुम तो बिल्कुल ही गजब के बच्चे निकले। अगर ना कटे तो क्या दिक्कत है, ईस्ट का राइट क्या है, अगर ना कटे तो दिक्कत क्या है ना। ईस्ट का राइट राइट क्या है, अगर ना कटे तो क्या दिक्कत है बताओ। ईस्ट का तीन राइट क्या है नहीं कटे तो कोई बात नहीं, ईस्ट का राइट नॉर्मल ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज साउथ हो गया, दो राइट का मतलब अपोजिट हो गया, यानी कि ईस्ट का उल्टा क्या हो गया, ईस्ट का उल्टा वेस्ट हो गया, ईस्ट का उल्टा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तीन राइट का मतलब क्या है, एक सिंगल लेफ्ट, एक सिंगल लेफ्ट, और ईस्ट का सिंगल लेफ्ट क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। और अगर चार राइट है तो सेम डायरेक्शन है, और अगर चार से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, चार से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लेंगे, और जो रिमाइंडर निकलेगा वो यही निकलेगा, एक दो या तीन या जीरो। ठीक है, हाँ जी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था टाइप वन। अब मैं उम्मीद करता हूँ टाइप वन जो हमने कल पढ़ा था वो सब कुछ आपका रिवाइज्ड हुआ, है ना, और सारे क्वेश्चंस का रिवीजन हो गया, और टाइप वन अब कंप्लीट हो चुकी है, टाइप वन अब खत्म हो चुकी है। अब अब आप सारे क्वेश्चन बना सकते हो टाइप वन का, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। आपको ना पेन की जरूरत है ना आपको पेपर की जरूरत है, विदाउट पेन एंड पेपर आप टाइप वन कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जरा हम खुद से पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या, है ना, है ना। 11 क्वेश्चन हम कल कल कर चुके हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो, है ना। आपकी रेगुलर यूट्यूब क्लास फॉर कैलकुलेशन, यार क्या बताएं, टाइम स्केड्यूल इतना बिजी हो गया हमारा क्लासेस के साथ कि मैं थोड़ा सा फंस गया। मैं बहुत जल्द बेटा वो जो कैलकुलेशंस की क्लास थी मेरी यूट्यूब पे, वो मैं जो ले रहा था नंबर सिस्टम वाली क्लास, उसको मैं दोबारा से जल्दी शुरू करूंगा, बहुत जल्द। हाँ जी, पहले आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो,
और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। 1 साल तक ये सारी क्लासेस 1 साल तक आपके फोन में रहने वाली हैं। 1 ईयर वैलिडिटी है। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तब उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? तब उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था? अब आप लोग ये सोच समझ कर बताएं, क्या ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है? नहीं सर, ये क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है नहीं, क्योंकि टाइप 1 कैटेगरी में इनिशियल डायरेक्शन गिवन होती थी, फाइनल डायरेक्शन पूछते थे। जबकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टाइप 1 का, यही क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन टाइप 1 का रिवर्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टाइप 1 का रिवर्स है, डेट इज टाइप 2। ये है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा कि इनिशियल डायरेक्शन पूछी जाएगी, फाइनल पता होगी। यहां पर क्या होता था, टाइप 1 में इनिशियल दी जाती थी, फाइनल पूछते थे। यहाँ पे फाइनल दी गई है, इनिशियल पूछ रहे हैं। यहाँ पे फाइनल दी गई है, इनिशियल के बारे में पूछ रहे हैं। अब पहले इस क्वेश्चन का हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि एग्जैक्टली बेसिक मीनिंग क्या है। और जब हम इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट समझ लेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन पहले बेसिक कंसेप्ट समझो। कोई एक व्यक्ति है जो 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, व्यक्ति 100 मीटर की दूरी तय करता है, कहां तय करता है, किस डायरेक्शन में तय करता है, ये कुछ नहीं बताया जा रहा। तो आप अपनी मर्जी से 100 मीटर की दूरी उसको कहीं भी चला सकते हो। जैसे आपने 100 मीटर की दूरी उसको ऊपर चला दी, आपने उसको 100 मीटर की दूरी ऊपर चला दी, चलिए साहब। तो एक, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर की दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, तो हमने 100 मीटर की दूरी ऊपर चला दी, फिर उसको दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चला। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट। तो हमने 100 मीटर स्ट्रेट चलाने के बाद राइट टर्न लिया और उसको 50 मीटर चला दिया। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक्स 50 मीटर। ठीक है, और 50 मीटर चलता है, हमने चला दिया। फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। बेटा अब वो राइट टर्न लेगा, अब वो दाईं ओर मुड़ेगा तो कहां मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा या ऊपर मुड़ेगा, ये बताओ। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट, पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 100 मीटर। फिर से वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है, हाँ जी। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। अब वो बेटा बाईं ओर मुड़ेगा, लेफ्ट टर्न लेगा। अच्छा ये बताओ, अगर किसी का फेस साउथ में है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, जो हमारा राइट है, क्योंकि ये हमसे उल्टा है। और कितने मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। तो ये बहुत ही बेसिक सा फिगर बना। ठीक है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा गया, दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है बाबू, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन। इफ ही इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? उसने कहा चलना प्रारंभ किया था, उसने ऊपर चलना प्रारंभ किया था। तो ये वाली डायरेक्शन हमसे पूछी है, समझ रहे हो? ये क्या हो गया हमारे बोर्ड को, ये तो खराब हो गया। हाँ जी, तो उसने बेटा राइट हैंड साइड पे, अब वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऊपर की जो डायरेक्शन है वो क्या बनेगी ये बताओ। तो जो हमारी बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये हमारी मेन डायरेक्शन है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है? भाई ये वाली डायरेक्शन दे रखी है आपकी नॉर्थ, और हमसे ये वाली डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है? सर दी गई डायरेक्शन से 90 डिग्री दूर है। लेकिन 90 डिग्री किस डायरेक्शन में है? सर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये है कि हमें नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पता करना है। और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होता है वेस्ट। तो इसका मतलब व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया,
तब जाके वो फाइनली कहाँ पहुंचा, नॉर्थ में पहुंचा। तो पूछी गई डायरेक्शन दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है। अब ये तो थी आम जिंदगी, ये कौन सी जिंदगी है, ये है आम जिंदगी। अब हम आपको ले चलते हैं मेंटोस जिंदगी पर, जहां आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर। ना आपको पेन की जरूरत, ना आपको पेपर की जरूरत, और सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ही हम इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? कल मैंने आपको क्या सिखाया था, वही मेथड हमें अप्लाई करना है। देखो, व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, डोंट नो, पता ही नहीं कहां चलना शुरू किया, 100 मीटर गया, पता नहीं कहां गया। लेकिन उसके बाद उसने सबसे पहले किया राइट टर्न, फिर उसने लिया राइट टर्न, और फाइनली उसने लिया लेफ्ट टर्न। और हमसे बोला जा रहा है इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तब उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। यही क्वेश्चन है ना। क्या करना है, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं वो आपस में उड़ा दो, जैसे कल काटे थे बेटा, जितने भी राइट और लेफ्ट है सब काट दो, आपस में काट दो। अब कल क्या किया था कि इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल पूछी थी, लेकिन अब जा रहा है उल्टा, फाइनल से इनिशियल। तो जब हम उल्टा जाएंगे ना, तो जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो। अगर राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दे दो, लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दे दो। तो ये जो राइट बचा है इसको लेफ्ट मान के आंसर दे दो। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। तो सीधा आंसर आ जाएगा वेस्ट विदाउट पेन एंड पेपर। यानी कि कल वाला ही कंसेप्ट है, जितने राइट लेफ्ट हैं सब काटो, जो बचे उसका उल्टा करके आंसर दे दो। यहां पर अगर राइट बचे तो लेफ्ट मान के आंसर दो, लेफ्ट बचे तो राइट मान के आंसर दो। करो सॉल्यूशन नोट डाउन। क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है, बट सॉल्यूशंस नोट करने की नीड है आपको। ठीक है, क्वेश्चंस तो क्लास पीएनजी में भी मिलेंगे, क्लास नोट्स में भी मिलेंगे आपको, लेकिन अपनी नोटबुक में सोल्यूशन नोट होना बहुत जरूरी है। आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो हैंड रिटन नोट्स आपके खुद होने चाहिए बने हुए। जी चलिए साहब, तो दोनों ही चीजें आपने नोट कर ली, बेसिक कंसेप्ट भी नोट कर लिया, डायरेक्ट ट्रिक भी नोट कर ली। देखो, बेसिक कंसेप्ट हमें पता होने बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट पता होने हमें बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो ट्रिक सीखने का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो। तो बेसिक कंसेप्ट क्या था भैया, 100 मीटर सीधा गया, हम 100 मीटर सीधा उसको किसी भी डायरेक्शन में चला सकते थे, किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी चला सकते हैं। तो हमने 100 मीटर उसको सीधा ऊपर चला दिया, फिर हमने राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और हमें बोला गया अब वो उत्तर दिशा में जा रहा है।
तब उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया? तो जो पूछी गई डायरेक्शन है वो दी गई डायरेक्शन से कितना दूर है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबू नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या है? वेस्ट है। तो यानी कि ये वाली डायरेक्शन क्या निकल कर आ गई? वेस्ट निकल कर आ गई, वेस्ट। लेकिन इसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है? जो भी राइट लेफ्ट है आपस में कैंसिल करो, जो बचा उसको पलट के आंसर दे दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अरे कहाँ गए क्वेश्चंस? हाँ जी, अब बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से, जल्दी से। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, फटाफट से। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना, पहले तो अब ये देखो ये कौन सा टाइप है, टाइप 1 है या टाइप 2 है। अब वह, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि ये भी क्वेश्चन टाइप 2 कैटेगरी का है। कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? ठीक है, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछी जा रही है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, ठीक है, 120 मीटर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़ता है, 60 मीटर चलता है। इसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। ठीक है जी। इसके उपरांत वह बाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। और अंत में पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। तो यदि अब वह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रहा हो, इफ नाउ ही इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन इन विच डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट टू वॉक? तो मैंने क्या ट्रिक बताई, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। उल्टा जा रहा है तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। बेटा लेफ्ट को क्या मान के आंसर दोगे? लेफ्ट को राइट मान के आंसर दे दो। और ये बताओ नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है? सर नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट का राइट मतलब नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज। बेटा एरो नीचे भी है, एरो राइट हैंड साइड पर भी है। नीचे और राइट हैंड साइड पे क्या होगा? नीचे और राइट हैंड साइड पे होगा साउथ ईस्ट। तो हमारे प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। यह है मेंटोस जिंदगी, जहां हमें जरूरत नहीं है पेन और पेपर की, और हम अपने आंसर्स दे रहे हैं डायरेक्ट विदाउट पेन एंड पेपर। तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? तो बाबू ये भी क्वेश्चन हमारा टाइप 2 कैटेगरी का ही हो गया, है ना। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर स्ट्रेट, यानी कि सबसे पहले किस डायरेक्शन में गया नहीं पता। 80 मीटर जाने के बाद वो सबसे पहले राइट टर्न लेता है, यानी कि दाईं ओर मुड़ता है। एंड वॉक्स 20 मीटर, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। एंड again he turns to his left and walks 40 meter. Then again he turns to his left and walks 50 meter. फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि अब वह दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा हो, दक्षिण नीचे पश्चिम लेफ्ट में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, क्या करना है? जितने भी राइट लेफ्ट है सब कैंसिल कर दो। बचा बेटा कितने? 2 लेफ्ट। अच्छा हम उल्टा जा रहे हैं तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दो। तो लेफ्ट को क्या मान के आंसर दोगे? राइट। और 2 राइट का मतलब क्या होता है? सर 2 राइट का मतलब होता है उल्टा। साउथ वेस्ट का उल्टा कर दो, साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो साउथ वेस्ट का उल्टा आ गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट का उल्टा आ गया, साउथ वेस्ट का उल्टा आ गया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से टाइप 1 और टाइप 2 में अंतर बता पा रहे होंगे। आपको डायरेक्शन में बेटा 9 टाइप है, हमने इस चैप्टर को 9 टाइप में डिवाइड किया है। जब आप उन 9 टाइप्स को पढ़ लोगे तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना पाओगे, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन, समझ रहे हो। हाँ जी, तो हमने पहली टाइप पढ़ी सबसे पहले, है ना, विदाउट पेन। फिर हमने दूसरी टाइप पढ़ी, वो भी विदाउट पेन। और ये दोनों टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी, बहुत अच्छे से आपको अंतर पता चल पा रहा होगा दोनों टाइप में।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले प्रश्न की ओर। दीजिए उत्तर इसका। ये क्वेश्चन क्या है? हम्म, सब सही आंसर दे रहे हैं बेटा। A person turns to his right after walking 80 meters straight. After walking 80 meters, after a person turns to his right. है ना? After it, he turns to his left. Again, he turns to his left. And finally, he turns to his left. If the person is moving towards southwest, then in which direction did he start to walk? तो बेटा सेम ही तो क्वेश्चन है इंग्लिश में भी। राइट लेफ्ट कैंसिल कर तो दो लेफ्ट बचे, अपोजिट जा, ठीक है, उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने पर बची हुई पोजीशन को रिवर्स करो। और दो राइट का मतलब अपोजिट साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। तो इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, आंसर तो सेम ही आना है। A person started walking in some direction. A person started walking in some directions. After walking 200 meters straight, he turns to his left. एक व्यक्ति किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 200 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ता है। After it, he takes consecutive 4 right turns and each time he walks 50 मीटर। इसके बाद वो 4 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार बेटा वो 50 मीटर की दूरी तय करता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा हो, if now he is moving towards north, then in which direction did he start to walk? तब उसने किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो इसमें क्या करना है बेटा, 4 राइट टर्न का मतलब कितना होगा? 0। इसको काटने की जरूरत नहीं है, 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब 0। बेटा उल्टा जा रहा है तो जो पोजीशन बची है उसको पलट के आंसर दे दो। तो लेफ्ट का राइट मान लो, और नॉर्थ का राइट क्या होगा भाई? कल हमने पढ़ाया है कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो नॉर्थ का राइट मतलब नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ का राइट क्या होगा? नॉर्थ का राइट होगा ईस्ट। तो ईस्ट इज द राइट आंसर। ईस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ का राइट, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट। तो टाइप 1 और टाइप 2 में अब आप कभी भी फंस नहीं सकते, है ना? कभी भी नहीं फंस सकते। और हर बार आप आंसर एकदम परफेक्ट दोगे टाइप 1 और टाइप 2 का, कभी आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है जी। चलिए अब ये है नेक्स्ट टाइप, टाइप 3। जल्दी से सॉल्व करो। यह है टाइप 3। एक बच्चा कह रहा है कि अगर 3 लेफ्ट होते तो क्या करते? अरे यार तुमने तो सारी हदें क्रॉस कर दी। ये सारे क्वेश्चन में करा तो चुका हूं, राइट लेफ्ट राइट, ये है नॉर्थ। सारे क्वेश्चन कल करा चुके हैं, फिर भी राइट लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, ये है नॉर्थ। ठीक है, राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये है नॉर्थ। ठीक है, राइट 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 राइट, ये है नॉर्थ। ठीक है, 100 टाइम्स राइट और 75 टाइम्स लेफ्ट, और फाइनली वो नॉर्थ में जा रहा है। ये सब हम कल प्रैक्टिस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, फिर भी आपने सेम वही क्वेश्चन पूछा। बेटा राइट लेफ्ट कैंसिल करो, रिवर्स जा रहा है तो राइट को क्या मानोगे? लेफ्ट। लेफ्ट मान के आंसर दो। नॉर्थ का लेफ्ट, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट। राइट लेफ्ट कैंसिल करो, उल्टा जा रहा है तो इसको राइट, और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। राइट लेफ्ट कैंसिल करो, रिवर्स जा रहा है तो इनको मानोगे 3 राइट। और कल हमने पढ़ा था कि बेसिकली 3 राइट का मतलब क्या होता है? 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट होता है। 3 राइट का मतलब एक लेफ्ट होता है। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। ठीक है,
4 राइट टर्न, बेटा उल्टा जा रहा है, 4 राइट टर्न तो 0 के बराबर होता है, जिस डायरेक्शन में है उसी में रहेगा, जिस डायरेक्शन में उसी में रहेगा। बेटा ये कट गया, कितने बचे, ये बचे 25, 25 राइट, 25 का मतलब क्या है, 4 छिंग 24, एक राइट। अब उल्टा जा रहा है, उल्टा जाने पर इसको क्या मान लेंगे, लेफ्ट मान लेंगे। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। ईस्ट आंसर किसका है भूचूमल, किसका ईस्ट आंसर है। क्या कर दिया हमने, कोई गड़बड़ हो गई क्या हमसे, नॉर्थ का राइट निकाला ना, नॉर्थ का राइट तो ईस्ट आ तो गया, ईस्ट ही तो है इसका तो। हम्म, बाकी तो नॉर्थ का लेफ्ट लेना है, नॉर्थ का 2 राइट लेना है, नॉर्थ के 3 राइट यानी कि एक लेफ्ट लेना है, एक लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिक्कत है, 4 राइट तो 0 हो गए। अबे यार तुम मानोगे नहीं, इसको ऐसे करो, तुम इससे नहीं समझ पा रहे, तुम ऐसे समझो, तुम बिल्कुल बेसिक समझो। हाँ जी, लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया, उल्टा जा रहे हो, उल्टा जाने की वजह से इसको क्या मानोगे, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और 3 लेफ्ट का मतलब फाइनली एक राइट होता है, तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ इज 90 डिग्री क्लॉकवाइज यानी कि ईस्ट होगा कि नहीं होगा, तो ईस्ट आंसर ही तो है, तो ईस्ट ही तो आंसर है, क्या दिक्कत है। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अच्छा तुम इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ईस्ट, ओके, 16वें क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन ना तो टाइप 1 कैटेगरी का है ना टाइप 2 कैटेगरी का है, ये है टाइप थर्ड। लेकिन एक चीज है, ये जो टाइप थर्ड है ना, ऐसा नहीं कि आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो टाइप थर्ड है इसके लिए आपको कुछ अलग सीखना है। देखो जो बेसिक कंसेप्ट हमने टाइप 1 के लिए सीखा है वही बेसिक कंसेप्ट हमारा टाइप 2 में काम कर रहा है, और वही बेसिक कंसेप्ट हमारा टाइप 3 में काम करेगा। टाइप 3 भी वही है, टाइप 1 और 2। पहले इसको बेसिक तरीके से समझते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाह रहा है, एकदम बेसिक अपना क्लियर करते हैं फंडा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया साउथ वेस्ट, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, हाँ जी। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो व्यक्ति अगर उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है तो उसको ऐसे खड़ा कर दो, एक नंबर पे अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा यानी कि घड़ी की दिशा में घूमेगा, ठीक है, दक्षिणावर्त दिशा में। तो जब 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो वो फर्स्ट से कहां पहुंचेगा, फर्स्ट से पहुंचेगा सेकंड पर। फर्स्ट से कहां पहुंचेगा, फर्स्ट से सेकंड पर पहुंचेगा। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, तब वह 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वो बेटा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कितना एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, 90 डिग्री। तो वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो सेकंड से कहां पहुंचेगा, सेकंड से वो थर्ड पे पहुंचेगा। सेकंड से कहां पहुंचेगा, सेकंड से वो थर्ड पे पहुंचेगा जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, हाँ जी। और फाइनली ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज, और अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो बेटा अंत में वो 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। पहले फर्स्ट पे था, फर्स्ट से सेकंड पर आया 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के, सेकंड से थर्ड पर पहुंचा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम के। अब 135 डिग्री क्लॉकवाइज जब घूमेगा तो थर्ड से सीधा फोर्थ पे पहुंचेगा। वो थर्ड से, पहले फर्स्ट पे था, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर
135 डिग्री क्लॉकवाइज 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमकर वो सीधा 4 नंबर पे पहुंचा। अब ये बताओ ये जो फेस है ये किस डायरेक्शन में है? सर ये जो फेस है ना ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है ना? ये है आम जिंदगी। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त पहले वो फर्स्ट पे था, फर्स्ट से सेकंड पे आया, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ। ये है आम जिंदगी। अब हमको ले चलते हैं मैंटो जिंदगी पर, जहां आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे विदाउट पेन एंड पेपर। अब कैसे दोगे विदाउट पेन एंड पेपर, जरा ध्यान से सुनना। बिना पेन पेपर के आप आंसर कैसे दोगे इस क्वेश्चन का? ध्यान से सुनना। देखो पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। सबसे पहले वो घूमा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, उसके बाद वो घूमा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर वो घूमा 135 डिग्री क्लॉकवाइज। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो बाबू करना कुछ नहीं है, आपको पता है क्या करना है? जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, दोनों का अंतर निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। सारे क्लॉक को आपस में जोड़ लो, सारे एंटी क्लॉक को आपस में जोड़ लो, फिर फाइनली डिफरेंस। तो बाबू 45 और 135 कितना होगा? 180 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों का निकाल लो डिफरेंस। 180 माइनस 90, 90। 90 डिग्री क्या बचेगा? जो वैल्यू बड़ी है, यानी कि क्लॉकवाइज। ठीक है, तो नॉर्थ का फाइनली 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे? सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो। बेटा टाइप का थ्योरी लिखाने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी वाइज, ये कोई वो वाला चैप्टर नहीं है जिसमें परिभाषाएं लिखाई जाएंगी कि हेडिंग डालो, हेडिंग डाल के परिभाषा लिखो। ये वो वाला चैप्टर नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ पे तो बस आपको क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस लगाने हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस जो चैप्टर है उसको 9 हिस्सों में जो बांटा गया है वो क्वेश्चंस के हिसाब से बांटा गया है कि 9 प्रकार के क्वेश्चन है। तो हर टाइप में आपको, हर टाइप के मैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको खुद ही पता चल जाएगी कि कितने वो टाइप्स हैं जो इस चैप्टर में बनते हैं, और हर टाइप को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो भी आपको पता चल जाएगी, है ना? बस इस चैप्टर में ना कोई फॉर्मूला है ना कोई थ्योरी है, कोई फॉर्मूला और कोई थ्योरी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है जी। तो क्या करना है? सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो डिफरेंस है वही आंसर है, जो डिफरेंस वही आंसर। चलिए साहब, ट्रिक बेटा ये है, सारे क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉकवाइज आपस में ऐड कर लो, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल दो, दोनों का अंतर निकाल दो।
बेटा सारे, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अ पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। इसके बाद 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर वो 3 बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो 3 टाइम्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अंत में फिर से 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब उसका मुख कौन सी दिशा में है? तो बाबू हमें क्या करना है, सारे क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लेना है। ये कितना हो गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज। सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में ऐड कर लेना है, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस हो गया 0 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में फेस है उसी डायरेक्शन में फेस रहेगा, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा 0 डिग्री। भाई जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट, है ना, जितने भी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो, जितने एंटी क्लॉकवाइज है उनको आपस में ऐड कर लो। ठीक है जी। हाँ ऑफलाइन क्लास होती है मुखर्जी नगर में। जो मुखर्जी नगर में रहते हैं बच्चे, जो दिल्ली में रहते हैं, वो आके कर लेते हैं क्लास को, लेकिन आप जहां हो वहीं रहिए, वहीं से पढ़ो। मुखर्जी नगर में टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका, पैसा भी वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है। हाँ जी। तो आप लोगों को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यही कंटेंट आपको ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, वो भी इतनी कम फीस में। मुखर्जी नगर की फीस इससे, है ना, इस जो हमारे बैच की फीस है वो आपकी ऑनलाइन फीस से 6-7 गुना है। समझ रहे हो? और फिर रहने का खर्चा, वो बहुत दिक्कतें हैं ऑफलाइन में क्लास लेने में। और फिर टाइम भी बहुत वेस्ट होता है हमारा, तो हमें जरूरत नहीं है मुखर्जी नगर आने की, इसलिए तो हम ऑनलाइन बैठे हैं आपके लिए, है ना। इसमें फर्स्ट टाइप की ही ट्रिक काम कर रही है बाबू। ये टाइप 1 कैटेगरी की ही तो ट्रिक है। वहां पे हम क्या करते थे, राइट लेफ्ट कैंसिल, तो यहाँ पे वही तो काम कर रहे हैं, क्लॉक और एंटी क्लॉक को कैंसिल ही तो कर रहे हैं हम। और क्या कर रहे हैं एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है ना। पहले वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता। फर्स्ट ही टर्न्स 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन ही टर्न्स अगेन 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से 135 डिग्री दक्षिणावर्त। देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अंत में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या करना है, सारे क्लॉक आपस में ऐड कर लो, सारे एंटी क्लॉक। 135 135 270 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 45 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। दोनों का डिफरेंस 180 डिग्री क्लॉकवाइज। 180 का मतलब इसका उल्टा कर दो इसका उल्टा कर दो, नॉर्थ का उल्टा साउथ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट, है ना। तो साउथ ईस्ट।
जल्दी से बताओ बेटा, बेटा कौन सा गलत करा दिया, सब कुछ तो सही है। 45, a person is facing northeast direction, he turns 45 degree he turns 45 degree in clockwise direction after he takes 45 three turns 45 degree in clockwise direction, then he turns 90 degree anti-clockwise direction, finally he turns 90 degree anti-clockwise। सही तो है। इसका 4 गुना कर दो, 45 का 4 गुना कितना हो गया, 180 हो गया, है ना। 90 90 180 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो बेटा नॉर्थ ईस्ट का 0 डिग्री नॉर्थ ईस्ट ही होगा। सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ सब कुछ तो सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। एक व्यक्ति भी किसी दिशा में मुख करके खड़ा है, हमें नहीं पता बेटा इसका फेस किस डायरेक्शन में है ना। सबसे पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट ही टर्न्स इन द 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसके उपरांत 45 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है। देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अंत में वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। एंड फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि अब वह व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर हो, यदि अब व्यक्ति का मुख उत्तर पूर्व की ओर हो, तो प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, प्रारंभ में उसका मुख किस दिशा में था, ये बताओ। तो हमें क्या करना है बेटा, सारे क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लेना है, सारे एंटी क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ लेना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है। तो बाबू मुझे एक बात बताओ, अगर आप सारे क्लॉक और सारे एंटी क्लॉक को जोड़ के आपस में घटाओगे, तो हम शुरू में ही क्लॉक और एंटी क्लॉक की वैल्यू को कैंसिल कर देंगे। तो हम यहीं पर क्लॉक और एंटी क्लॉक को कैंसिल कर दो फटाफट। जी, तो मेरे भाई सारे क्लॉक और एंटी क्लॉक को आपस में ऐड करके घटा दो, या फिर हम वैल्यूज को यहीं की यहीं कैंसिल कर दें, बात एक ही है। तो आपने वैल्यूज को यहीं की यहीं कैंसिल कर दिया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना। 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, गलत। 90 डिग्री क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये कैंसिल हो गए। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें जाना है रिवर्स, और हमें टाइप 2 का कंसेप्ट पता है कि जब जब हम उल्टा जाते हैं, जब हम उल्टा जाते हैं तो जो पोजीशन हमारी बचती है उसको हम रिवर्स करके आंसर देते हैं। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज को हम 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मान के आंसर दे देंगे, और नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा बाबू, नॉर्थ ईस्ट का 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ होगा। तो ये वही क्वेश्चन है बेटा कि रिवर्स जाने पर उल्टा मान के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा बहुत आसान है, इसको जोड़ोगे 180, इसको जोड़ोगे 180, दोनों का डिफरेंस 0, 0 का मतलब जिस डायरेक्शन में फेस है उसी में रहेगा, सीधी बात। तो आज की जो क्लास है वो यही समाप्त की जा रही है बेटा, टाइप 3 तक।
है ना। हाँ, आज की क्लास यही हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है जी। कुछ बाकी, हाँ बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे। तो कुल मिला के हमने 3 टाइप सीख ली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है, बाकी जो टाइप्स हैं वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज की सेवा समाप्त। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।